बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन। बेसिकली हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स जो है वो क्या होते हैं और कैपेसिटर्स के कितने कम्बिनेशन होते हैं। इसके 2 कम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन को हम लोगों ने डिटेल से देखा था, आज हम डिस्कस करेंगे उसके पैरेलल कम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर एंड द सिंबल which is used for the capacitor is shown in the figure. It consists of two thin metal parallel plates which are parallel to each other, and these thin metal plates are separated by a very small distance. और इन metal plates को हम conducting wire से with बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर चार्जेस जो है वो स्टोर होते हैं। मीडियम इज़ यूज, मीडियम इज़ एयर और सम इंसुलेटर इज़ यूज विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन। तो बेसिकली जो कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन है, 2 कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड सीरीज कम्बिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इन दिस कम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी by conducting wire, and the right plate of the each capacitor is connected to the negative terminal of the battery. This is the definition for the capacitors in parallel. इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी फिगर देखते हैं। फिगर को आप देखिए, फिगर में 3 कैपेसिटर्स जो है वो यूज़ हुए हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस गिवन है C1, C2 एंड C3। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। और वो तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो किस तरह कनेक्टेड है। अगर आप इन कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट को देखें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो लेफ़्ट प्लेट को किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तीनों कनेक्टेड हैं। और कैपेसिटर्स के C1, C2, C3 के जो राइट साइड की प्लेट है उन तीनों को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन एंड दिस इज़ द अरेंजमेंट विच इज़ यूज फॉर द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पे एक की जो है वो यूज़ की हुई है। की का सिंबल आप देख सकते हैं, रेड कलर से लिखा हुआ है के, एंड दिस इज़ द सिंबल यूज फॉर की। The basic purpose of the key is that when key is closed, the current will flow in the circuit, the charges will store on the capacitor, and when key is open, so there is no potential difference. तो यहाँ पे जो बैटरी है सप्लाई कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस V, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। बैटरी की कोई भी वोल्टेज जो होती है उसको हम लोग कहते होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले वाली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल की, वो ये है कि ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ द वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। दैट इज़ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। और अगर इस फिगर में आप चेक करें तो तीनों कैपेसिटर C1, C2 और C3, उन तीनों कैपेसिटर्स को जो है वो बैटरी के लेफ़्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि इन तीनों के लेफ़्ट साइड पे बैटरी का सेम वोल्टेज जो है वो डेवलप होगा, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, क्योंकि तीनों को कॉमन करके बैटरी के पॉजिटिव के साथ और उनकी राइट प्लेट को तीनों को कॉमन करके बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। सो इसीलिए जो V1 है, V1 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द C1, V2 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द C2 एंड V3 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द C1, एंड दिस इज़ द सेम एज द बैटरी सप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस V। सो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज़ इक्वल टू V1, V2 एंड V3।
अब इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं कि चार्ज जो है वो कितना डेवलप होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू सी वी। अब क्वेश्चन में V जो है कांस्टेंट है, तो इसीलिए V को जब कांस्टेंट रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि चार्ज और कैपेसिटर्स जो है वो फिर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, और क्योंकि जो तीनों कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसीलिए उन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा वो भी डिफरेंट होगा। So that's why the charge developed across the plates of the each capacitor will be different due to different value of the capacitance. So the charge stored on the plate of the capacitor C1 is Q1, Q2 is the charge stored on the C2, and Q3 is the charge stored on the capacitor 3 has the capacitance C3. सो चार्जेस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट स्टोर होगी क्योंकि इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है। जो थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड अमॉन्ग द वेरियस कैपेसिटर्स। तो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी सेकंड से कनेक्टेड है कि किस तरह के जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा हर कैपेसिटर की अक्रॉस ईच प्लेट पे। किस तरह Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी तीनों चार्जेस जो स्टोर हो रहे हैं Q1, Q2 और Q3 पे वो इक्वल होंगे, उनका कंबाइंड सम जो है वो इक्वल होगा टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। सो अब हम यहाँ से फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो हमने फार्मूला पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू CV। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Q इज़ इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V1, V2 और V3 हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि V1, V2 एंड V3 तीनों इक्वल हैं V के। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से V कॉमन है, तो V को कॉमन कर लें, तो Q इज़ इक्वल टू V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप कैसे ऑब्टेन होगा, बोथ साइड आप V से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी Q बाई V इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Thus we can replace the parallel combination of the capacitors with one equivalent capacitors having the capacitance C equivalent such that, तो यहाँ पे हमारे पास जो Q by C था that is the combined capacitance of the circuit which is equal to QC equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। C1, C2 and C3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। इसी फार्मूला को आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमारे पास कैपेसिटर्स गिवन हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड देयर सी इक्विवेलेंट, तो वो हम ईजिली जो है वो इस फिगर से देख के इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इन केस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो उनकी सी इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, उनकी सी इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन प्लस Cn। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट है क्योंकि वो कंबाइंड कैपेसिटेंस होती है, तो वो अगर आप देखें तो उसका फार्मूला आ रहा है सम ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस जो सी इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे कि हम यहाँ पे C1 ले लेते हैं 1 फैरेड, C2 ले लेते हैं 2 फैरेड एंड C3 ले लेते हैं 3 फैरेड। अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फार्मूला लगाते हैं, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 6 फैरेड। अब हमारे पास अगर हम चेक करें तो 6 फैरेड जो है वो ग्रेटर है
C1 1 फैरेड से, 2 फैरेड से एंड 3 फैरेड से, यानी कि जो C इक्वलेंट है द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है दैट इज़ ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द ईच सर्किट। अब हम एग्जाम्पल जो है जो बुक में गिवन है 13.3 उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, 3 कैपेसिटर्स विद द कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। फाइंड, क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, 3 माइक्रोफैरेड को C1 ले लें, 4 माइक्रोफैरेड को C2 कंसिडर कर लें एंड 5 माइक्रोफैरेड को C3 कंसिडर कर लें। और तीनों जो है वो किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्टेड है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, या बैटरी की जो वोल्टेज है वो है गिवन है 6 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, बी पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करनी है एंड सी पार्ट में द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी हमने डेरिवेशन से कैलकुलेट किया था, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि तीनों कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और तीनों कैपेसिटर की राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ईच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटर का वो इक्वल होगा द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। So V1 is also 6 volt, V2 is also 6 volt and V3 is also 6 volt. फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का फार्मूला है टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। माइक्रोफैरेड की हम वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C इक्वलेंट आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी दैट इज 6 वोल्ट। C part, the charge stored on the capacitor with the capacitance C1, चार्ज जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर C1 पे वो उसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 विच इज़ इक्वल टू C1V। इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इसी तरह हम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट हैविंग द कैपेसिटेंस C2, उसके ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q2 उसको भी फाइंड करेंगे C2V से, उसमें भी फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। C3 के लिए हम चार्ज स्टोर फाइंड करेंगे, वो इक्वल होगी Q3 के विच इज़ C3V, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 माइक्रोकूलम। सो ये न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज। So if you like this video please subscribe and also comment in the section। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड एग्जांपल 13.4। So if you like this video subscribe and also comment in the section।